हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। इसका डेरिवेशन ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका एक स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर ओ पॉइंट पर इस स्फेरिकल सरफेस से यू डिस्टेंस पर ओ पॉइंट पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ से रे चलने के बाद इस स्फेरिकल सरफेस के एन पॉइंट पर इंसिडेंट होती है। ये आपका एक नॉर्मल है और इस नॉर्मल से आई इंसिडेंट एंगल पर यहाँ इंसिडेंट होती है। इसका पाथ यूं सीधे जाना चाहिए था, लेकिन हमने पढ़ रखा है बच्चों, जब रिफ्रैक्शन होता है तो आपकी लाइट रे क्या करती है, अपना पाथ चेंज कर देती है। तो यहाँ पे देखिए, ये एन पॉइंट पर जब इंसिडेंट हुई तो इसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये रिफ्रैक्ट होने के बाद इस आई पॉइंट पर यहाँ जाती है और यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, इमेज फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद देखिए, ये ओ पॉइंट है इस स्फेरिकल सरफेस से, तो ऑब्जेक्ट से आपके स्फेरिकल सरफेस की डिस्टेंस को हमने यू मान लिया है। इस स्फेरिकल सरफेस से इस आई जहाँ पर आपका इमेज बन रहा है, इसके डिस्टेंस को हमने v मान लिया है। ये c आपका सेंटर ऑफ कार्वेचर है। सेंटर ऑफ कार्वेचर से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कार्वेचर यानी r हो गया। इस n पॉइंट से हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो q पॉइंट तक है। और यहाँ पे देखिए, हमने कुछ और मान रखा है। ये एंगल एन ओ एम को हमने अल्फ़ा मान लिया, एंगल एन आई एम को हमने गामा मान लिया, और एन सी एम को हमने बीटा मान लिया। और ये नॉर्मल रहा, नॉर्मल से ये वाली इंसिडेंट एंगल आई हो गया, और ये इस नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे है, इसलिए ये रिफ्रैक्टेड एंगल आर हो गया है। अब इसी चीज़ को हम क्या है, लैंग्वेज में लिखेंगे अपने डेरिवेशन को करने से पहले। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, let us consider a spherical surface as shown in figure. A point object O is placed at u distance from surface. A ray starting from O incident at n at incident angle I from normal and refracted at angle R and make image at I. फिर n1 जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है, OM आपका जो है ये u है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, QC R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, IM V डिस्टेंस ऑफ इमेज, अल्फ़ा बीटा गामा हमने जैसा इसमें समझाया उसको हमने मान लिया है। हमें इस डेरिवेशन को करने से पहले कुछ अजम्पशंस देखने होंगे। ये आपका डिस्टेंस Q और ये पॉइंट आपका M, ये इतने पास पास होंगे कि हम इस Q की डिस्टेंस को और M की डिस्टेंस को सेम मान सकते हैं। दूसरा, इसमें ये जो अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये आई और आर, ये इतने स्मॉल एंगल्स होंगे कि हम इनका साइन फंक्शन या टैन फंक्शन हम डायरेक्ट मान सकते हैं। यानी हम ऐसा कह रहे हैं कि साइन कहीं पे अल्फा लिखेंगे तो इसको हम केवल अल्फा एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटे हैं, इसलिए इस साइन को क्या है, नहीं लिख करके हम अल्फा लिखेंगे। अब बच्चों, इसमें हम सबसे पहले ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा की वैल्यू टैन के रूप में निकालेंगे। तो जैसे अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं और टैन अल्फा से निकालूं, तो टैन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में देखिए ONM कह देते हैं, ONM में, तो यहाँ पे टैन अल्फा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर यानी NM अपॉन बेस यानी OM। इसी तरह सेम आपका बीटा निकालेंगे तो ये टैन बीटा होगा। ये किस ट्रायंगल में होगा, इसमें N Q और C में। तो टैन बीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर इसके लिए यही होगा, NM अपॉन CM। और अगर यहाँ से हम गामा निकालें, टैन गामा यानी ये वाला, तो इसमें NIM ट्रायंगल लेंगे, NIM, तो इसका भी क्या होगा, परपेंडिकुलर NM ही होगा अपॉन
आई एम, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया ऐसा। अब एक प्रॉपर्टी लगाएंगे हम ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का, जो कि इस तरह होता है। अगर कोई ट्रायंगल लिया जाए और इसका एक साइड बढ़ा दें तो यहाँ पे जो एंगल होता है, इसको 2 कह दिए, इसको 3, तो ये 1 एंगल जो होगा आपका, ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले यूज़ करते हैं हम इस ट्रायंगल में ONC लिखेंगे, इन ट्रायंगल ONC, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हुआ आई, तो यहाँ से हम लिखेंगे आई, एंगल आई इक्वल हो सकता है, एंगल आई किसके इक्वल होगा, अल्फा और प्लस बीटा के, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा के। अब ट्रायंगल हम NIC देखेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल NIC। NIC देखिए बच्चों, NIC, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, बीटा, तो हम लिखेंगे बीटा इक्वल्स टू, ये क्या है R और ये गामा, तो R प्लस गामा, तो यानी अगर R की वैल्यू निकालें तो बीटा माइनस गामा हो जाएगा, यानी यहाँ से हमने I और R की वैल्यू निकाल दी। अब हम यूज़ करेंगे स्नेल्स लॉ। बाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है आपका, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू N2/N1। लेकिन हमने एंगल्स बहुत छोटे छोटे एज्यूम कर रखे हैं, इसलिए इस साइन आई और इस साइन आर को हम लिख सकते हैं I/R इक्वल्स टू N2/N1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी N1I इक्वल्स टू N2R हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें I और R की वैल्यू हम रख देंगे। N1 I की वैल्यू क्या थी, अल्फा प्लस बीटा, और N2 R की वैल्यू क्या थी आपकी, बीटा माइनस गामा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, N1 अल्फा प्लस N1 बीटा इक्वल्स टू N2 बीटा माइनस N2 गामा। यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे बीटा है, बीटा बीटा एक साइड कर लेंगे और इसको इधर ले लेंगे, तो ऐसा करते हैं कि N2 बीटा, इसको उठा के इधर ले आए, माइनस N1 बीटा इक्वल्स टू N1 अल्फा इधर है प्लस N2 गामा इधर। यहाँ से बीटा हम कॉमन ले सकते हैं, N2 माइनस N1 इक्वल्स टू N1 अल्फा प्लस N2 गामा। अब इसमें हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रखेंगे, तो बीटा की वैल्यू हमारी थी NM अपॉन CM N2 माइनस N1 इक्वल्स टू N1 अल्फा की वैल्यू थी NM अपॉन OM प्लस N2, गामा की वैल्यू थी NM अपॉन IM। अब यहाँ पे आप देखिए, इधर भी NM है, यहाँ भी NM है और यहाँ भी NM है, तो इधर से NM कॉमन ले लेंगे और इधर से NM कर लेंगे, तो NM से NM क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म इससे और इससे, इसके NM से कैंसिल हो गया, तो आपका बचा कितना, N2 माइनस N1 बाई CM इक्वल्स टू N1 बाई OM प्लस N2 बाई IM। इसके बाद यहाँ पे देखिए CM, OM और IM की वैल्यूज रखेंगे हम फिगर से, तो N2 माइनस N1, देखिए CM क्या है आपका, रेडियस ऑफ कार्वेचर यानी R, तो यहाँ हो गया R बच्चों। N1 बाई OM क्या है, OM ये क्या है आपका U, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये स्फेरिकल सरफेस के इस साइड है इसलिए माइनस में, तो माइनस U प्लस N2 बाई IM यानी V। अब इसी को सही से लिखेंगे, तो पहले पॉजिटिव वाला लिख लेंगे, तो N2 बाई V माइनस N1 बाई U इक्वल्स टू
N2 माइनस N1/R, यही आपका स्फेरिकल सरफेसेस का फॉर्मूला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।